हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या असाइनमेंट थर्ड टैली पे। जैसा कि लेज़र क्रिएशन अभी तक हम लोगों ने करना सीख लिया था, लेकिन जब लेज़र क्रिएट कर रहे थे बस अंडर ग्रुप पे ध्यान दे रहे थे। हम लोगों ने वो सारे लेज़र्स प्रैक्टिस कर लिए थे जो 28 ग्रुप से कनेक्टेड थे, है ना। अब हम लोग बात करेंगे अंडर ग्रुप के अलावा तीसरे पॉइंट की, दैट इज़ ओपनिंग बैलेंसेस। यानी कि जब हमें लेज़र बनाते समय हमें उसका ओपनिंग बैलेंस भी डालना है। ठीक, तो इसके लिए ये असाइनमेंट नंबर थर्ड है। इसमें देखो दे रखा है क्या, क्रिएट अ न्यू कंपनी, न्यू एरा, योर नेम A3। इस नाम से आपको कंपनी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है न्यू एरा, अरुण नाम है तो अरुण A3। समझ गए। क्रिएट द रिक्वायर्ड लेजर फ्रॉम द बिलो मेंशन ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ध्यान से देखो, ये ट्रायल बैलेंस कब का है? 31 मार्च 2022 का है। बात समझे। हम सभी को पता है, हम लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। तो ये फाइनेंशियल ईयर कब का है? 21-22 का है। तो 21-22 मतलब ये क्लोजिंग है ना, 31 मार्च को क्लोजिंग होती है। और हम लोग कब इसको चढ़ाएंगे? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को हम लोग इसकी ओपनिंग चढ़ाएंगे। ओपनिंग बैलेंसेस दे रखा है, अगर हम लोग देख रहे हैं तो शेयर कैपिटल का दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस। आप सभी को पता है लायबिलिटी और इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है ना। और एक्सपेंस और एसेट का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो ठीक है ना, फाइनली दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। प्लस क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दे रखा है कि एक और लेजर बनाइए, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का उसका ओपनिंग बैलेंस डालिए। तो ये सारे क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तुरंत। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग को कंपनी क्रिएट करना है, तो टैली मैंने ओपन कर रखा है, यहीं से हम लोग जाते हैं क्रिएट कंपनी पे। और एक कंपनी हम लोग बना लेते हैं किस नाम से, ठीक है, A3 हो गया। बाकी 1 अप्रैल 2022 ही रखना है। कंट्रोल ए से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करते ही आपको पता है फीचर्स का बॉक्स खुलेगा। इसमें आप सभी को पता है फिलहाल हमें जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको डिसेबल करके कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया कंप्लीट। तो हमारी कंपनी बन गई। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें लेज़र क्रिएट करना, तो क्रिएट में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे। अब सिंगल लेज़र हम लोग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जस्ट लाइक दे रखा है क्या, शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल हो जाएगा। शेयर कैपिटल का अंडर आप लोग को ध्यान देना है कैपिटल अकाउंट होता है, सही है ना। अब सीधे आप लोग को तीसरे पॉइंट यानी कि ओपनिंग बैलेंस, यानी नेम अंडर, और तीसरा पॉइंट किस चीज़ पे ध्यान देना है? तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3,22,000। ध्यान रहे आप लोग यही गलती करते हो, फिगर्स को डालते समय ध्यान दिया कीजिए कि हम कितना फिगर डाल रहे हैं। 3,22,000 है तो 30 है, तो वहाँ पे ध्यान रहे, गलती से 20 या 40 कर दोगे तो वहाँ गड़बड़ होगी। तो इसलिए केयर करके हम लोग को अमाउंट फीड करना होता है। अब देखो बैलेंस कैसा पकड़ लिया, क्रेडिट बैलेंस पकड़ लिया, तो क्रेडिट साइड है भी। इस दो चीज़ों को जब तक इंश्योर करके आगे नहीं बढ़ोगे, पक्का आप लोग का हमेशा बैलेंस में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। चलिए, नाउ सेकेंड नंबर क्या है? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का अंडर क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस होता है। ओपनिंग बैलेंस देखते हैं 80,000, ठीक है ना। क्रेडिट बैलेंस ये भी ले रहा है, देखो क्रेडिट साइड में है भी। नाउ नेक्स्ट क्या होता है जनरल रिजर्व के बाद? व्हीकल। व्हीकल क्या है? फिक्स्ड एसेट है। अब इसका ओपनिंग देखिए चढ़ाएंगे, ओपनिंग कितना है? 90,500, सही है। डेबिट बैलेंस पकड़ा है। मशीनरी, मशीनरी भी फिक्स्ड एसेट होगी ना। ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना है? 1,12,000, सही है, 1,12,000। डेबिट बैलेंस पकड़ रहे हैं, जी हाँ डेबिट बैलेंस है भी। कैश, अब कैश का लेजर ऑलरेडी बना होता है, आपको पता होना चाहिए। तो कैश का लेजर हम नहीं बनाएंगे। अगर आप कैश का लेजर बनाने जाएंगे भी तो एंटर करेंगे तो कहेगा उप्स, ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो फिर क्या करेंगे? बाहर आइए, अल्टर में जाइए, लेजर, कैश, और यहाँ पे अंडर ग्रुप पड़ा है, बस ओपनिंग बैलेंस डालना है। तो कैश का ओपनिंग है 16,200। समझ में आ रहा है सब लोग को। अगला क्या है? पेटी कैश। तो पेटी कैश का लेजर आपको बनाना पड़ेगा। बाहर आइए और फिर से क्रिएट में एंटर करिए। पेटी कैश का अंडर कैश इन हैंड ही होगा, कितना है? 1,000। तो पेटी कैश हो गया। अब देखिए अगला जो लेजर है वो किस चीज़ का है? अगला लेजर है लोन फ्रॉम अनिल। लोन फ्रॉम अनिल, इंडिविजुअल से लोन ले रहा है, ये क्या होगा? अनसिक्योर्ड लोन।
कितना है 16,500। क्रेडिट बैलेंस पकड़ रहा है, ठीक है। अगला है लोन फ्रॉम HDFC। ये क्या होगा, ये सिक्योर्ड लोन है ना, बैंक से जो भी लोन लेते हो क्या कहलाता है, सिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन, अब जो देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,15,000, सही हो गया। देन नेक्स्ट है फर्नीचर। सबको पता है फर्नीचर का अंडर क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स। दो चीज़ इंश्योर हमेशा क्या कीजिए, अमाउंट और उसका बैलेंस जो डेबिट पकड़ रहा है कि क्रेडिट, तो डेबिट है तो डेबिट साइड में जा रहा है, ठीक है। अब कॉर्पोरेशन बैंक का बनाना है, यहाँ देखो कॉर्पोरेशन बैंक का मैं बना रहा हूँ। बैंक का अंडर क्या होता है, बैंक अकाउंट। अब यहाँ अकाउंट नंबर मांग रहा है, तो अकाउंट नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, आप लोग देख के टाइप कर लेंगे, सही है। और ओपनिंग बैलेंस डालना मत भूलिएगा, ओपनिंग बैलेंस कितना है 2,40,000। हो गया कंप्लीट। अगला क्या है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ये क्या होगा, करंट लायबिलिटी। अब देखिए आउटस्टैंडिंग टेलीफोन सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है 20,600 रुपीज़। हो गया, क्रेडिट बैलेंस सही जा रहा है। अब देखिए प्रीपेड रेंट है, ये किस में जाएगा, लोन एंड एडवांस में। अगर आप करंट एसेट भी अंडर डालते तो गलत नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए ऑलरेडी लोन एडवांस दे रखा, तो वो डालिए, वो खुद अपने आप किसके नीचे है, करंट एसेट के नीचे। अब देखिए प्रीपेड रेंट कितना है 3,500 रुपीज़। डेबिट बैलेंस पकड़ लिया, सही है। इन्वेस्टमेंट इन IDBI, इन्वेस्टमेंट एट IDBI, इन्वेस्टमेंट का अंडर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ही ग्रुप होगा। अब इसका बैलेंस देख लीजिए कितना है 7,800 रुपीज़। अगला क्या है, ड्राइंग। तो ध्यान रहे सब लोग को, ड्राइंग का अंडर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। और ड्राइंग का बैलेंस हमेशा, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है लेकिन ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है। 12,000 एंटर करेंगे तो क्रेडिट पकड़ेगा, यहाँ डी दबा के इसको डेबिट करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग का बैलेंस क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू अंडर ग्रुप क्रेडिट पकड़ लिया है, बट आपको उसको समझाना है, नहीं नहीं इसका बैलेंस डेबिट होता है। अब कंप्यूटर, सभी को पता है कंप्यूटर क्या है, फिक्स्ड एसेट है। कितना है 25,200 रुपीज़। अगला लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस का ही बना होता है, तो बाहर आएंगे एल्टर में, लेज़र में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना होगा 64,100। यहीं पे देख लीजिए, दोनों बराबर दिख रहा है ऊपर, यहीं पे आपको सामने दिखता रहता है। फिलहाल हम लोग अगर रिपोर्ट जाके देखते हैं कहाँ पे, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में भी बराबर दिख रहा है, कहीं कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, डिफरेंस नहीं आ रहा है। दूसरा 6,06,000 आ रहा है, बिकॉज आपको पता है 12,000 ऐड ना करके सीधे इसमें से लेस कर दिया है। लेकिन अगर तुम ट्रायल बैलेंस चेक करोगे, डिस्प्ले में जाइए, यही ट्रायल बैलेंस होता है, तब यहाँ पे आपको सही वैल्यू दिखेगी। ये कंडेंस्ड रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट को डिटेल देखने के लिए एल्ट के साथ F1 दबाया कीजिए। एल्ट के साथ F1 जैसे दबाएंगे डिटेल रिपोर्ट आएगी। क्लियर हो गया। तो 6,18,200। अब कुछ और प्रैक्टिस है जो आपको करनी है। अब देखिए दे रखा है, नाउ क्रिएट अनदर लेजर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो एक और लेजर बनाना है, किस नाम से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। तो क्रिएट में देखो, क्रिएट में जाना है, एक तो या तो ऐसे स्क्रॉल अप डाउन करो, या तो सी सीधे दबा दो। देखो क्रिएट का सी हाईलाइट कर रहा है ना, मैं सीधे सीधे दबा देता हूँ। अब यहाँ पे लेजर पे जाके एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन का अंडर क्या होता है, प्रोविजन अकाउंट। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है 9,500। कंप्लीटेड। अब कह रहा है क्या, लेजर चेंज करो, मशीनरी का प्लांट मशीनरी कर दो। तो अल्टर में ऑलरेडी हैं ही हम लोग, नहीं क्रिएट में, अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, किस में, और इसका नाम चेंज करेंगे, भी लिखना शुरू कर दो, प्लांट एंड, सही है। बस बाकी सब तो सही है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लो। नाम चेंज हो गया। फर्नीचर का फर्नीचर एंड फिक्सचर्स करना है,
फर्नीचर लिखा हुआ है, आगे एंड बटन दबाओ, एंड बटन होता है ना कीबोर्ड में, एंड में पहुंच गए, एंड फिक्सचर हो गया। ये भी क्या होगा, फिक्स्ड एसेट होगा, ठीक है ना। कंट्रोल ए, वो तो ऑलरेडी वन रखा है। अब कहता है क्या, नाउ डिलीट द लेजर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो बनाया था उसको डिलीट कर दो, अल्ट के साथ डी, एंटर, डिलीट हो गया जो बनाया था मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यानी अल्ट्रेशन में जाके आप अल्ट के साथ डी दबा के उसे डिलीट कर सकते हो। नाउ चेंज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट मशीनरी 1,11,000 कर दो। तो प्लांट एंड मशीनरी पे जाइए आप, यहाँ पे अल्ट्रेशन में ऑलरेडी हैं, और यहाँ पे करना है 1,11,000, सही है, एक्सेप्ट। अगला इन्वेस्टमेंट का भी अंडर, सॉरी अमाउंट चेंज करना है, तो इन्वेस्टमेंट को करना है 78 से 88,000, 8800 ना, देख लो 8800 करना है ना, दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। अब जो देखते हैं हम लोग, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब अगला है चेक द ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट एंड ऑल्सो चेक द प्रिंट प्रीव्यू। तो चलिए हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले ट्रायल बैलेंस। तो डिस्प्ले में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे और डिटेल देखेंगे एल्ट के साथ F1। हालांकि आपको बता दूं टैली प्राइम में एल्ट के साथ F5 हो रखा है, एल्ट के साथ F5 भी दबाएंगे तब भी आपको डिटेल दिखेगा, सही है। और तो एल्ट F5 वापस दबाएंगे तो वापस क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड, समझ रहे हैं। अब इसको प्रिंट करेंगे एल्ट के साथ P, एल्ट के साथ P दबाने पे आते हैं, यहाँ पे आता है करंट, करंट पे एंटर करिए। अब प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू पे जाइए तो आई दबा दीजिए, तो ये देखो प्रीव्यू आपको दिखेगा, ठीक है ना। प्रीव्यू आप लोग को दिख रहा है, जाहिर सी बात है नहीं दिख रहा है, छोटा है, तो इसको जूम बटन पे या तो क्लिक कर लिया तो एल्ट के साथ Z दबा दीजिए, ये प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, समझ गए। तो ट्रायल बैलेंस का प्रिंट निकालना आपको आ गया। अब दूसरा नंबर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पे भी जाइए तो ऐसे दिखता है। अब डिटेल देखने के लिए एल्ट के साथ F5 या एल्ट के साथ F1, सही है। अब इसको प्रिंट करना है तो एल्ट के साथ P, क्या दबाना है, एल्ट के साथ P। और करंट पे ना, यहाँ पे अब कंट्रोल के साथ P दबाने के लिए कह रहे हैं, दबा सकते हैं शॉर्टकट, आई दबाएंगे तो प्रीव्यू दिखेगा। जूम करने के लिए क्या दबाना है, अल्ट के साथ Z, बस टेक अ प्रिंट आउट। तो अगेन प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकल जाएगा, बस बशर्ते क्या होना चाहिए, प्रिंटर कनेक्टेड होना चाहिए, प्रिंटर क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कह रहा है क्या, डी ड्राइव में कह रहा है बैकअप बना लो जितना भी काम किया है, योर नेम एंड लास्ट 4 डिजिट। तो हम लोग चलते हैं डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाने, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हम लोग डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। एक फोल्डर मैंने बना लिया, दीपक और लास्ट 4 डिजिट मोबाइल नंबर का 3115, इस नाम से मैंने फोल्डर बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से एड्रेस कॉपी, और बैकअप बनाना है तो सबको पता है अल्ट वाई में जाना है, बैकअप पे जाना है, और बैक स्पेस दबा के डेस्टिनेशन पाथ पे जाके कंट्रोल भी, एड्रेस पेस्ट कर दीजिए। कौन सी कंपनी का बैकअप लेना है, A3 वाले का, बस एंड ऑफ लिस्ट। देखिए बैकअप आ गया होगा, तो बैकअप आ गया 10,003, दैट्स इट। यही करना था बस, ये पूरे असाइनमेंट में। बाकी रिमेंबर पॉइंट दे रखा है, वी नेवर क्रिएट कैश और प्रियल लेजर। अगर कुछ भरना है तो अल्टर करके उसमें ओपनिंग डाल देंगे। इफ वी वांट टू पुट ओपनिंग बैलेंस डिफॉल्ट लेजर, तो अल्टर में जाके पुट कर देना है। प्रिंट करने के लिए अल्ट पी होता है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए आई होता है, जूम के लिए अल्ट जेड होता है। डिलीट मास्टर करने के लिए हमें उसके अल्टर में जाके क्या दबाना होता है, अल्ट के साथ डी। तो अगर ये सारा टॉपिक अगर आपको समझ में आया, आज असाइनमेंट नंबर 3, और इसको आप लोग को भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।